मोदक प्रिय मुद मंगलदाता, मोदक प्रिय मुद मंगलदाता, विद्यावारिधि बुद्धि विधाता, विद्यावारिधि बुद्धि विधाता, विद्यावारिधि बुद्धि विधाता। गाये गणपति जगवर्धन, गाये गणपति जगवर्धन, शंकर सुवन भवानी के नंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन, गाये गणपति जगवर्धन, गाये गणपति जगवर्धन। मांगत तुलसीदास कर जोरे, मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसहि राम सिया मानस मोरे, बसहि राम सिया मानस मोरे, बसहि राम सिया मानस मोरे। गाये गणपति जगवर्धन, गाये गणपति जगवर्धन, शंकर सुवन भवानी के नंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन, गाये गणपति जगवर्धन, गाये 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 गणपति जगवर्धन। वक्रतुण्ड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। हरि भक्ति प्रदायिन्याय मुक्तिदाय नमो
नमः 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 सर्वज्ञै सर्वदायी महालक्ष्मे नमो नमः मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वजः मङ्गलं पुण्डरीकाक्षः मङ्गलाय तनूहरि कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमः रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः शान्तं शाश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाणशान्तिप्रदं ब्रह्माशम्भूफणीन्द्रसेव्यमनीशं वेदान्तवेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरमसुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्दे अहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडा श्रीगुरुचरण सरोज रज निज मन मुकर सुधार वरनौ रघुवर बिमल जसु जोदायक फल बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश उमापति महादेव की सियावर रामचंद्र भगवान की राधा हरे कृष्ण चंद्र भगवान की बोलिए भारत माता की वंदे मातरम जयकाराय वीर बजरंगी हर हर संस्कार भारती के पावन पवित्र संकल्प मेरा राम मेरा राष्ट्र के इस दिव्य कथा अमृत में उपस्थित सभी भाइयों बहनों के हृदय में बसे उस राम को राम राम। मेरे भाई बहन, जिस राष्ट्र में हमने जन्म लिया उसके प्रति हमारे बहुत सारे कर्तव्य हैं, बहुत सारी निष्ठाएं हैं। और जिस धर्म में हमने जन्म लिया उस धर्म के परमात्मा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने हमें कर्तव्य भी सिखलाए और निष्ठा भी सिखलाई। प्रथम यात्रा
जब श्रीलंका की हुई तो उसमें लिखकर भेजा गया श्रीलंका में द राम कथा यात्रा फॉर वर्ल्ड पीस। तो किसी ने कहा जी राम हिंदुओं के देवता हैं, हमारे सनातन धर्म में राम भगवान, राम हिंदुओं के देवता, इससे हम वर्ल्ड पीस की बात कैसे कर सकते हैं? तो अच्छी बात है कि हम भगवान राम से वर्ल्ड पीस की, विश्व शांति की बात कैसे करें। और एक निवेदन है भाई बहन, राम केवल इस सनातन धर्म के महापुरुष, हमारे हिंदू धर्म के देवता नहीं है, वो इस समय की प्रबल आवश्यकता है। वो किसी भी देश का नागरिक हो, उसे राम जैसा राजा चाहिए, उसे राम राज चाहिए। वो किसी भी देश के माता पिता क्यों ना हो, किसी भी जाति के, किसी भी धर्म के, किसी पार्टी के, किसी भी स्थान के, हर एक को एक राम जैसा बेटा चाहिए जो अपने माता पिता के सम्मान में अपने सब सुखों को छोड़ सकता है। किसी भी प्रदेश की, किसी भी राष्ट्र की कोई भी नारी क्यों ना हो, उसको राम जैसा पति चाहिए जो एक पत्नी व्रत धारण करता है। और कहीं ना कहीं हम सबको भी एक राम जैसा मित्र चाहिए जो केवल बड़ों से ही नहीं मिलते, वो जन मन गण सब से मिलते हैं और हृदय से मिलते हैं। मेरा राम मेरा राष्ट्र। आइए जीवन की उस उष्मा से निकलकर जीवन के संबंधों में कई बार हम मधुरता को ढूंढते हैं और उससे गर्मी मिल जाती है, उसमें कुछ गर्माहट मिल जाती है, उसमें कुछ उष्णता मिलती है, कुछ शुष्कता मिलती है। और राम नाम कभी नहीं बिसारता। जब हम पैदा नहीं हुए थे तो भी लोग राम राम कह रहे थे, आज भी हम राम राम कह रहे हैं और सुन रहे हैं। और एक दिन जिस दिन ये देह नहीं रहेगी, उस दिन भी लोग हमारे पीछे बोलेंगे राम नाम सत्य है और सत्य बोलो गत्य है। इसलिए आइए क्यों ना आज अवसर मिला है तो सब मिलकर यही गुनगुनाएं। जैसे सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया। ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया। ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया। भटका हुआ मेरा मन था, कोई मिल ना रहा था सहारा। भटका हुआ मेरा मन था, कोई मिल ना रहा था सहारा। लहरों से
से लड़ती हुई नाव को जैसे, लहरों से लड़ती हुई नाव को जैसे, मिलना रहा हो किनारा, मिलना रहा हो किनारा, उस लड़खड़ाती हुई नाव को जो किसी ने किनारा दिखाया। ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए हर की छाया। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरुवर की छाया। और मैं विचार करता हूं ये हमसे अच्छा गीत आप लोगों ने सुना होगा, गुनगुनाया होगा और अब भी गा रहे होंगे। याद रखना, अंतर आत्मा हमेशा शुद्ध ही गाती है। और किसने एक बार कहा क्या भगवान भजन करने से मिलते हैं? भगवान भजन करने से नहीं मिलते, क्योंकि अगर भगवान भजन करने से ही मिलते तो ये निश्चित होगा कि जिनकी वाणी नहीं है, जो गूंगे, उनको नहीं मिलेंगे। तो क्या भगवान ताली बजाने से मिलते हैं, मगन होने से मिलते हैं? तो ये भी बात ठीक नहीं है। अगर उन्हीं को मिलते तो जिनके हाथ नहीं है तो उनको कैसे मिले? तो भगवान कैसे मिलते हैं? तो एक निवेदन है, भगवान ने खुद कहा है मुझे कैसे मिलना है सुंदरकांड जी में, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। हाँ। हरिदास जी महाराज जिन्हें बांके बिहारी जी को प्रकट किया, बांके बिहारी जी को प्रकट किया अपने जीवन के अंतिम दिवस में थे। भोजन नहीं किया, कहा भोजन तो कर लीजिए। कहा नहीं, आज शाम को देह छूटनी है, इसलिए अगर आज भोजन करने के लिए बैठ गए तो नाम की संख्या में कमी हो जाएगी। उनके शिष्य तानसेन आइए, एक बार ठाकुर जी का भजन हो रहा है, भजन गाया। हरिदास जी महाराज बड़े प्रसन्न होंगे। तो हरिदास जी महाराज ने एक थैली स्वर्ण मुद्राओं की दी और फिर एक खोटा सिक्का भी दिया। उसने गुरुदेव ये एक थैली स्वर्ण मुद्राओं की और ये एक खोटा सिक्का किस लिए? उसने कहा दोनों तुम्हारे भावों के लिए। बाहर से तुमने भाव के लिए बहुत अच्छा गाया और अंदर से भावों की कमी से गाया, इसलिए बाहर का बाहर रूप आपके लिए और अंदर के लिए आपका। तो मेरे बहन भाई बहन, जीवन के अंदर आंतरिक भाव क्या है? मूकम करो वाचालम पंगुम लंघम ते गिरिम यत कृपातहम वंदे। इसलिए हम सब लोग जीवन में कुछ भी कर लें पर हमें वो छाया चाहिए, वो आराम चाहिए, पर राम के बिना आराम नहीं मिल सकता। आराम शब्द में राम छुपा, राम। आराम शब्द में राम छुपा, जो मन का दुर्बलपन खोता है, और इसको जानने वाला तो कोई बिरला योगी होता है। रमनते योगी नाम, जिनको योगी रमन करते हैं, जिनके नाम का ध्यान करते हैं, पर उनको नहीं मिल सकते। और हो सकता है कि छोटा सा बच्चा बड़े प्रेम के साथ श्वास लेता हुआ राम राम बोले या लाम लाम बोले, तब भी भगवान प्रकट हो सकते हैं। भाव है। हाँ। इसलिए भगवान को जो भाव से भजते हैं, भगवान आते हैं। अगर हम नहीं भी भजें
तो भी हमारी श्वास राम राम कहती ही है। अगर हम नहीं भी भजें तो भी हमारी श्वास राम राम कहती है। इसलिए एक निवेदन है, सत्संग कोरी कोरी बातें हैं, इसके अलावा कुछ नहीं, पर केवल उनके लिए जो सुन नहीं रहे। और जो सुन रहे हैं तो फिर उनके जीवन का परिवर्तन हो सकता है। और वो भी दादू, दयाल, रसखान, मीराबाई, सहजोबाई, ज्ञानेश्वर, नामदेव, तुकाराम, सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास, रविदास, इन संतों की श्रेणी में आ सकते हैं जो निरंतर श्वास श्वास में उसका नाम स्मरण करते हैं। इसलिए हृदय के साथ ये श्वास श्वास भगवान का नाम ले, श्वास श्वास में राम भज, वृथा श्वास न खोए, और ना जाने फिर श्वास का फिर आवन होए ना होए। हृदय के साथ जो कहा संतों की वाणी के साथ, हृदय ये मन भी वही कहे। सांसों की माला पे सिमरू में सीताराम, सांसों की माला पे सिमरू में सीताराम, सांसों की माला पे सिमरू में सीताराम, सांसों की माला पे सिमरू में सीताराम। मेरे मन की मैं जानूं और सबके मन की राम,